इंसान अपने जीवन का विकास करना चाहता है, जो भी सेंसिबल व्यक्ति हो, जब उसको सेंस आती है तो वो सोचता है कि मेरा जीवन अच्छा बनना चाहिए, मेरा व्यक्तित्व विकास होना चाहिए, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी बननी चाहिए, समाज के अंदर मेरा स्थान होना चाहिए और मुझे लोग लाइक करें और मैं लोगों के कुछ काम आऊं, मैं परोपकार करूं और मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊं, मेरा कोई संसार में आने का अस्तित्व होना चाहिए। ये सारा जो है जीवन विकास से जुड़ा हुआ है। जीवन विकास करने के लिए हमें कुछ सूत्रों को लेकर के चलना होता है, हमें कुछ नियम और कुछ एथिक्स को और कुछ जो टिप्स को लेकर के चलना होता है, तभी जीवन का विकास होता है। क्योंकि बिना लक्ष्य के कोई कार्य नहीं होता है। सबसे पहले आप जीवन विकास का लक्ष्य बनाइए। जीवन विकास वह होता है एक अच्छा इंसान बनना। अगर व्यक्ति एक अच्छा इंसान है तो निश्चित रूप से वो सबका प्रिय होगा, क्योंकि इंसानियत रखने वाला, मानवता रखने वाला व्यक्ति किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। वो हमेशा ऐसा सोचेगा कि मैं ऐसा व्यवहार करूं जो मुझे पसंद हो, वैसा व्यवहार मैं दूसरों के साथ करूं, और मुझे जो चीज ना पसंद हो वो मैं दूसरों के साथ नहीं करूं। ऐसा वो चिंतन हमेशा करता रहेगा और वो किसी का शोषण नहीं करेगा, किसी के हित को छीनेगा नहीं, किसी के साथ में भ्रष्टाचार नहीं करेगा, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। क्यों? कि वो जीवन का विकास करना चाहता है। वो सोचता है अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं एक विकसित प्राणी नहीं होऊंगा, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा और मैं एक कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीऊंगा। मेरा इस संसार में आने का क्या मकसद है? भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मनुष्य जीवन जो है बहुत कठिनाई से मिलता है और हमारे धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे दुर्लभ जीवन है वो मनुष्य जीवन है। 4 बातें बहुत कठिन बताई गई है, बहुत ही कहना चाहिए कि अद्भुत बातें हैं और बहुत मुश्किल से मिलती है। पहला मनुष्य जीवन का मिलना, दूसरी है कि भगवान की वाणी सुनने का अवसर मिलना, तीसरा भगवान की वाणी के अंदर विश्वास होना और चौथा भगवान की वाणी को जीवन में उतारना। ये 4 बातें बहुत मुश्किल से मिलती है। और सबसे पहले जीवन जो यानी मनुष्य जो भव है, जो मनुष्य जीवन है, वो अत्यंत अत्यंत दुर्लभ। वैदिक परंपरा कहती है कि 7 जन्म तक सुकृत करते रहने से रहना, 8 जन्म तक सुकृत करते रहने से 9वां जन्म मनुष्य का मिलता है। और इसमें आपने कोई गड़बड़ी कर दी, आपने सुकृत नहीं किए तो 99 भव के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, और उसके अंदर भी आपने कुछ गड़बड़ कर दी तो 999 भव के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। यानी कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे और ये जो जितने भी पशु पक्षी चराचर जगत में हम जन्म ले लेते हैं, नारकीय जीवन में ले लेते हैं, तो लेकिन देवता भी ले लेते हैं, लेकिन सब जन्म ले लेते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन अति अति दुर्लभ है। जब हमने अपने पुण्य की वजह से प्राप्त कर लिया है, इसका सही उपयोग किया जाए, इसका सही उपयोग क्या है? जीवन का विकास किया जाए। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ, जीवन का विकास कैसे करें? तो उसके जीवन विकास के लिए मैं आपको कुछ सूत्र देना चाहता हूँ। देखिए, 2 तरह की चीजें होती है, एक मनोरंजन और एक आत्मरंजन। जो मनोरंजन होता है वो हमारी इंद्रियों से जुड़ा हुआ होता है। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, ये 5 इंद्रियों है ना, उन इंद्रियों का सुख लेना, आनंद लेना, अच्छा भोजन लेना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा घूमना फिरना, इधर जाना वगैरह करना, शॉपिंग करना, ये करना, ड्राइविंग करना, अच्छी अच्छी कारें रखना, अच्छे अच्छे बंगले रखना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता, ये सारा जो है, अच्छी अच्छी पिक्चर देखना, ये सारा जो है हमारा मनोरंजन है। ये मन का रंजन करने वाला है और उससे जीवन का विकास नहीं होता है, वो यहीं तक सीमित हो जाती है। सारी चीजें नाशवान है। अब मैं दूसरी बात की तरफ आता हूँ, अविनाशी चीज की, जो कि जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलती है, कभी नाश नहीं होती है, वह होता है आत्मरंजन। आत्मरंजन करने वाला व्यक्ति गुणों को प्राप्त करेगा, और क्योंकि आत्मा गुणों की खान है, आत्मा के अंदर कोई अवगुण नहीं है। मन में तो अवगुण भरे पड़े हैं। मन के लिए कहा गया है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन होर। मन भटकाता है। मन अब यहाँ बैठा है,
कल वो थोड़ी देर में कहता है जाइए सूर्या का जो है समोसा खा लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, आज मंडोर घूमने चले जाते हैं, आज वहाँ चले जाते हैं, आज पिकनिक करने चले जाते हैं, ऐसे घुमाता रहता है। लेकिन आत्मरंजन करने वाला वो हमेशा कहेगा कि गुणों को अर्जित करो, अवगुणों को छोड़ो। आत्मरंजन में अवगुण छोड़े जाते हैं, गुणों को धारण किया जाता है। हमारे भीतर जितने जितने दोष होते हैं उन दोषों का शुद्धिकरण किया जाता है, उन दोषों का शोधन किया जाता है, उन दोषों का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है और उन दोषों को छोड़ करके गुणों को भरा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने दोषों को देखो और दूसरे के गुण देखो। दूसरे के दोष नहीं देखने, अवगुण नहीं देखने हैं, क्योंकि मेरे भीतर कितने अवगुण भरे पड़े। अगर मैं दूसरे के अवगुण देखना चालू करूंगा तो मेरे अवगुण बढ़ जाएंगे, मुझे फायदा क्या होगा। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। अगर आप भीतर जाओ, गहरे गोते लगाओ, तो आपको पता पड़ेगा कि जिन खोजा तिन पाइया और गहरे पानी बैठ, मैं बपुरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। आप गहरे समुद्र में गोते खाओगे तो शीप का मुंह में मोती मिलेगा, यानी गहराई में आप भीतर जाओगे, आपके दोष दिखाई देंगे, दोषों का भंडार दिखेगा। आत्मरंजन क्या कहता है, इन दोषों का शुद्धिकरण करो, और इनके शुद्धिकरण करने की जो रासायनिक क्रिया है वह है प्रायश्चित। आप ज्यादा से ज्यादा प्रायश्चित करो, ईश्वर से क्षमा मांगो और ये कहो कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं जिनके साथ में मैंने भव भवांतर के अंदर किसी को कष्ट दिया है, किसी को दुख दिया है, किसी को पीड़ा पहुंचाई, उनका आह्वान करो। उन सब की अव्याभास शुद्ध आत्माओं को बुलाइए, जैसे कि हम जो है श्राद्ध के अंदर पितरों का आह्वान करते हैं, अपने पितरों को कहते हैं कि हमारे सब पितर आइए, आप भोजन कीजिए, वैसे उन सब अव्याभास शुद्ध आत्माओं का आह्वान करो। आत्मा अरूपी है, दिखाई नहीं देगी, पर आपकी भावना वहां तक पहुंचती है।